हाय फ्रेंड्स, मैं अमन जीके जीएस के फैक्ट सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। ये कह रहा है आपका कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो ये जो है आपका वो भारत और चाइना के बीच की सीमा रेखा है, मैकमोहन रेखा। अब देखिए कुछ और भी देख लेते हैं जिसके बीच सीमा रेखा है। जैसे आपका ये रेड क्लिफ रेखा, ये जो है आपका वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। वही जर्मनी और पोलैंड के बीच जो है आपका वो हिंडनबर्ग रेखा है। ठीक, आपका उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच जो रेखा है वो 38वीं समानांतर रेखा है। फिर आपका उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच जो रेखा है 49वीं समानांतर रेखा है। उसी तरह से आपका रूस और फिनलैंड के बीच जो रेखा है वो आपका मैनर हीन रेखा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। कह रहा है कि ध्वनि का की एसआई यूनिट है वो क्या है, तो वो आपका डेसिबल है, याद रखिएगा। देखिए ध्वनि जो तरंग है वो एक तरह का अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक, किसी माध्यम में कुछ और भी फैक्ट्स को देख लेते हैं ध्वनि से रिलेटेड। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। कहीं ना कहीं ध्वनि, लाइट, ये सबसे रिलेटेड साइंस में तो क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए जैसे किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर जो है निर्भर नहीं करती है, याद रखिएगा। आवृत्ति का जो ऐसा यूनिट होता है वो हर्ज होता है। ठीक, देखिए जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति जो है वो नहीं बदलती है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। एक फैक्ट्स और है ध्वनि से रिलेटेड। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद आपका गैस में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। कह रहा है कोयले का अपूर्ण दहन अगर पूरे तरह से नहीं जल रहा है तो उसमें कौन सी गैस जो है वो निकलती है, तो वो आपका जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर इसका केमिकल फार्मूला पूछे तो सी और ओ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, याद रखिएगा CO। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रित के लिए 1887 ईस्वी में कौन सी प्रोटोकॉल पारित हुआ था, तो वो जो आपका था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था। ठीक, देखिए ये जो मॉन्ट्रियल जगह है वो आपका कनाडा में पड़ता है, याद रखिएगा। देखिए एक जब ये आया है मॉन्ट्रियल, तो एक और भी प्रोटोकॉल है वो आपका है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1997 ईस्वी में हुआ था। क्योटो जो जगह है आपका वो जापान में पड़ता है, याद रखिएगा। देखिए भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर भारत ने 26 अगस्त 2002 में किया था। इस फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। अभी इस टाइप का संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए इस फैक्ट्स को भी यहाँ पर नोट कर दिए हैं। देखिए CO2 के उत्सर्जन, ये जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल है वो संबंधित है CO2 के उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैस को कम करना, ये क्योटो प्रोटोकॉल में बोला गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। ये राष्ट्रीय महिला दिवस, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, ये जो है आपका वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो देखिए जब राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। देखिए फरवरी से रिलेटेड एक दो और दिवस को देख लेते हैं, जैसे ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे विश्व आर्द्रभूमि दिवस अगर पूछ दे तो वो आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसी तरह से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अगर पूछ दे तो वो आपका 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने का रीज़न है क्योंकि CV रमन ने रमन इफ़ेक्ट जो है वो 28 फरवरी के दिन ही दिया था, इसीलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त एवं वर्गों की संख्या कितनी है, तो आवर्त आपका 18, ये आपका वर्ग जो हो गया वो 18 हो गया। आवर्त आपके कितने हैं, 7। अब देखिए आधुनिक आवर्त सारणी आया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो बेस है आपका परमाणु संख्या पर।
अब देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था किसने? आधुनिक आवर्त सारणी को दिए थे मोसले, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कर आय की अमीबा जो होता है वो अपना भोजन किसके माध्यम से करता है, ग्रहण करता है? तो अमीबा के आगे जो कुटपाद इसको बोला जाता है, याद रखिएगा। अमीबा जो है अपना भोजन वो जो कुटपाद के थ्रू करता है। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कर आय कि बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं? ये बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। बेंजीन में जो है डबल बॉन्ड जो होता है वो 3 होता है, ठीक। अगर बोल दे डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड भी बोलते हैं। अगर आपसे बोल दे कि सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो 12 होता है। इस फैक्ट्स को भी दिमाग में रखिएगा। अगर बेंजीन का फॉर्मूला पूछ दे तो C6 और H6 होता है, ठीक। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कर आया है कि अनुच्छेद 24 के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने पर रोक लगाया गया है? तो ये जो आपका है वो 14 वर्ष, याद रखिएगा। अब देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 24 है ये अधिकार के अंतर्गत आता है। तो मौलिक अधिकार अगर के बारे में अगर पूछ दे कि किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार का जो जिक्र है आपका वो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक किया गया है, ठीक। और ये भी फैक्ट्स को याद रखिएगा कि जो आपका ये भाग 3 है उसको भारत का अधिकार पत्र, जिसको मतलब मैग्ना कार्टा बोलते हैं, मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। जैसे ये आपका दिया गया है कि जैसे समता या समानता का अधिकार, तो ये आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक पड़ता है। वही दिया हुआ स्वतंत्रता का अधिकार तो ये आपका 19 से 22 में पड़ता है। और देखिए ये जो आपका दिया हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, इसी के अंतर्गत ये अनुच्छेद आपका 24 जो आया है, जिसमें बोला गया है कि अगर 14 साल से ये कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको कारखाना में काम पे नहीं रखा जा सकता है। देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है। और आपका 29-30 जो है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। और देखिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 32 में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कर आए कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो ये जो पंचमढ़ी आपका बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका सतपुरा रेंज में पड़ता है। सतपुरा रेंज एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।